नमस्कार। तो आज का हमारा फोकस है दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर रहने वाले कुत्तों की समस्या और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बारे में। एक और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को निर्देश दिया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सड़क पर घूम रहे सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर स्थानीय रूप से शेल्टर में रखा जाएगा और किसी भी हालत में उन्हें वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत ने कहा कि किसी भावना से ऊपर उठकर यह कार्य हो ताकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस आदेश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में लाखों कुत्ते हैं। अनुमान है कि सिर्फ कुत्तों में ही 5 लाख से 1 मिलियन तक आवारा कुत्ते हो सकते हैं। क्या इन कुत्तों को पकड़ने और उन्हें शेल्टर में रखने के लिए पर्याप्त संसाधन और शेल्टर्स हैं? अधिकांश विशेषज्ञ इसे अव्यावहारिक और गैर वैज्ञानिक मानते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान विशेषज्ञ बहार दत्त ने ट्वीट किया, कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर कहाँ है? जनता का भरोसा सरकार व संस्थानों पर कम होता जा रहा है और इसके पीछे की वजह है संसाधनों की कमी। केवल 8 सप्ताह में इतनी बड़ी संख्या को संभालना संभव नहीं लगता। आंकलन के मुताबिक इस पूरे प्रयास की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है। पूर्व अनुभव देखा जाए तो अब तक कुत्तों को बांधे रखना, स्टेराइलाइज करना और वापस छोड़ना यानी एबीसी के नियम लागू रहे हैं, लेकिन इसकी कमी और असंगठित क्रियान्वयन के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा। विश्वास का अभाव। जनता सोचती है कि सरकार ने पहले क्या किया जब आश्वासकता थी। अब शेल्टर की व्यवस्था करने की घोषणा, इससे विश्वसनीयता टूटती दिखती है। अब रिएक्शंस की बात करें तो कई एनजीओ और संरक्षण जैसे कि सेव अ स्ट्रे और बहार दत्त इस आदेश को मानववादी दृष्टिकोण का उल्लंघन करते हुए स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण को अधिक प्रभावी समाधान मानते हैं। सेलिब्रिटीज जैसे अनुपमा की रूपाली गांगुली ने कहा, अगर अब हम उन्हें हटा देंगे तो हम अपने रक्षकों को खो देंगे, यह बताते हुए कि कुत्ते कई बार मोहल्लों में सुरक्षा का आधार होते हैं। सामाजिक मंचों पर कुछ अत्यंत नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। एक वायरल पोस्ट ने आरोप लगाया कि डॉग लवर्स स्वतंत्रता दिवस पर हिंसा की योजना बना रहे हैं, जिसमें कतिपय अभद्र टिप्पणियां और हिंसात्मक भाषा शामिल थी। इससे सामाजिक ताना बाना और विवाद गहरा गया है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अदालत की मंशा सार्वजनिक सुरक्षा, विशेषकर बच्चों का भय मुक्त जीवन सुनिश्चित करना है, लेकिन लॉजिस्टिक्स संस्थानों और समय सीमाओं ने आदेश को अव्यावहारिक बना दिया है। और सबसे अहम, जब तक जनता को सरकार की कार्य प्रणाली पर भरोसा नहीं होगा तब तक किसी भी समाधान का असर सीमित रहेगा। इस बहस के बीच मुद्दा सिर्फ कुत्तों का नहीं बल्कि हमारी नीतियां और उनका क्रियान्वयन भी है। क्या हम जिंदा दिल, वैज्ञानिक और संवेदनशील समाधान तलाश पाएंगे या हमें मजबूरन कठोर रास्तों पर चलना होगा? यह अब आगे की कहानी ही बनेगी।